शून्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। ये ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है। इसके साथ में और भी अनेक महापुरुषों की व्याख्याएं चल रही हैं। अध्याय 9 और अध्याय 9 में हम लोगों का कहाँ तक हुआ था राणा भगवान? मंत्र नंबर 28। आप राणा भगवान याद रखा करो कि कहाँ तक। 29 मंत्र नंबर 29 चलेगा, है ना? जी। प्रणाम भगवान। गीता रस रत्नाकर पे चलेगा 27-28। थोड़ा है ना 27-28 का। हाँ यस, 27 और 28 का जोड़ा है गीता रस रत्नाकर से। और कल ये बोला गया था कि कंचन भगवान से हम लोग इस शुरू करेंगे मंत्र नंबर 27 और 28। तो भगवान एक बार मंत्र ले लेते हैं दोनों और फिर प्रारंभ करते हैं। 9/27। यत् करोसि यदश्नासि यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् योषि यदासि तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। अब इसका पदच्छेद का अर्थ राणा भगवान से सुनेंगे। जी भगवान। तो भगवान संगति दी हुई है 9/27। जी ठीक है। 9/27। सर्व कर्म भगवद अर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतला। इसलिए अर्थ दिया है भगवान, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है और जो हवन करता है, जो दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। जी भगवद अर्पण। इसमें एक शब्द आया है यज्जुहोसी। तो ये शब्द भगवान कृष्ण का प्रिय शब्द है, बार बार इसको बोलते हैं भगवान।
तो ये जो यज्जुहोषी है ना, तो यत माने जो, और जुहोषी माने होता है हवन करना, है ना। इसके रूप चलते हैं, जुहती करके चलते हैं। तो जुहोषी माने हवन करना। जिसकी अपनी गीता पदच्छेद है वो इसको हाईलाइट कर सकता है कि भाई ये एक ऐसा कठिन शब्द है, ये हमको दूर से चमके। तो जुहोषी माने हवन करना। अब मंत्र नंबर लेते हैं 9/28। शुभाशुभ फलेरेवम् शुभाशुभ फलैवेवम् मोक्षसे कर्म बन्धनैः मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि। विमुक्तो माम् उपैष्यसि। अब आप देख रहे हैं कि इस मंत्र में भी एक शब्द थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी पूरा आसान है। उपैष्यसि, तो उपैष्यसि माने होता है प्राप्त करना, है ना। माम उपैष्यसि, मुझको मुझ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। माम उपैष्यसि, है ना। तो इसके पहले क्या लिखा है? विमुक्तो, मुक्त होकर मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देखो, भगवत गीता इसलिए बिल्कुल नहीं है कि मरने के बाद किसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जो भी संत आपको ये बतावें कि उधारी वाला मामला बतावें कि भाई तुमको ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा फल मिलेगा, वो सच्चा अध्यात्म नहीं है। सच्चा अध्यात्म कहता है नकद फल, बिल्कुल नगद फल। जीते जी परमात्मा प्राप्ति, जीते जी परमात्मा अनुभूति। यहाँ तक कि कबीर साहब ने तो उनको सबको गरिया भी दिया। कबीर साहब ने गरिया दिया कि मुए मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति, मुए मुक्ति जे संत कहत हैं, झूठा देत दिलासा। अरे किसने देखा, है ना। मुए मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति, जे संत कहत हैं, झूठा देत दिलासा। संतों जीवत ही करो आशा। देखिए कितना बढ़िया रहस्य है अध्यात्म का। अच्छा, ये उधारी के रहस्य कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। तुम खूब पुण्य करो, तुमको स्वर्ग इसका मिलेगा। फल मिलेगा। क्या उधारी वाला, है ना। तुम सबसे ज़्यादा पुण्य करोगे तो तुमको स्वर्ग में सबसे टॉप क्लास वाली गद्दी, जिसका नाम है इंद्र, है, वो गद्दी मिलेगी। उधारी का खाता, क्यों भगवान, ये मिलेगा। ये सब वो नीचे वाले क्लास में होता है, कर्मकांड में, उपासना में। कुछ मजहबों में तो भगवान पुण्य की डेफिनेशन भी चेंज कर देते हैं और फिर कहते हैं वो 72 हूरें मिलेंगी, तुम ये जिहाद करो। हाँ है, तो बड़े विकृत हो गया है, बड़ा विकृत हो गया है समाज में ये सब। हाँ। अब जैसे ये हूर वगैरह मिलेंगी तो कोई क्या है ये? परम सुखी हो जाएगा। तो आपके उसको कल्पना करा दी गई है बस। हाँ, आपके पूरे खानदान ने मिल के आपके लिए एक हूर तलाशी, उससे आपका ब्याह करा दिया, है ना। तो आप कितने खुश हो गए, ये आपका दिल जानता होगा। जिम्मेदारियां आ जाती हैं परिवार में, है ना। जिम्मेदारियों में मनुष्य पूरे जीवन उलझा रहता है और फिर वो कहता है हमको दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। देखिए भगवान, तो भगवान भोग को, जो इंद्रिय वाले भोग हैं, इनको कभी भी हमारे वेदों ने इनको मतलब हाईलाइट नहीं किया है ना। बल्कि ये बताया है कि भोग तो रोग हैं, एक भोग उसके आगे अनेक रोग, है ना। हमारे यहाँ पे वेद कहते हैं कि जो आपको परमानेंट
सुख मिले, परमानेंट आनंद मिले, परमानेंट शांति मिले, इसको वेद कहते हैं। ये जो क्षणिक, अब भोगों से क्षणिक सुख मिलता है कि परमानेंट, बताओ? क्षणिक मिलता है। क्षणिक मिलता है। और उसमें भी अगर वो मात्रा आपकी ठीक ना हुई तो आपको इतना तगड़ा रोग दे के चला जाएगा कि भाई खा मत लेना, डॉक्टर कहेगा हाँ कि अब खा मत लेना मीठा। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक और बात है कि भोगों को भोगने वाली जो इंद्रियां हैं इस शरीर में, वो भी बूढ़ी होती हैं, तो इसलिए वो इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, भोग उनका सुख भी क्षणिक है। तो वेद इसको खुली मुहर लगाता है कि रिजेक्टेड। देखिए, तो भगवान, हम लोग मंत्र 9/28 में आते हैं कि भगवान कहते हैं विमुक्तो माम उपैस्यसि, मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अब राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं इस प्रकार। जी भगवान, तो इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करे। अब कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर मंत्र नंबर 27 और 28 एक साथ लेंगे। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं, यत क्रोशी वैष्णव महात्माओं का आग्रह यह है कि अच्छे अच्छे कर्म तो भगवान को अर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल सुख होता है। तो हम अपने प्यारे को दुख कैसे अर्पित करेंगे? लेकिन कृपालु भगवान कहते हैं कि भाई इसने अच्छाई तो हमको दे दी और अब बुराई इसके पास रही, तो अच्छाई देने का फल ही क्या हुआ? इसलिए अपने आप ही बुराई को खींच लेते हैं। कोई कोई कहते हैं कि हमें भगवान के चरणों में बुराई का निवेदन करना चाहिए और अच्छाई का समर्पण करना चाहिए। यह तो बात ही अलग है। देखो, जीव के द्वारा जितने कर्म होते हैं, भूले भटके भी जो कर्म होते हैं, उन सब के भीतर तो वही बैठा हुआ है, वही प्रेरक है, वही निर्वाहक है और वही फलदाता है। जरा उसकी ओर देखो और पहचानो उसको। आप इस श्लोक को ऐसे भी कह सकते हैं, यत क्रोमी यत अश्नासी यत जुहोषि ददामि यत तपस्यामि भगवन यत क्रोमी तव अर्पणम। प्रभो, तुमने करवाया, तुमने निभाया और तुम ही फलदाता हो। बाबा, तुम अपना ले लो, संभालो। हम कुछ नहीं जानते। सांख्यवादी लोग अपने कर्तव्य को प्रकृति पर अर्पित करते हैं तथा गुणों पर अर्पित करते हैं, या गुणों पर अर्पित करते हैं कि भाई हम क्या करें, इन पंचों ने जैसा हुक्म दिया वैसा हमने किया। पंच कौन है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देव एव च एव अत्र पंचम। शरीर वांग मनो अविरत कर्म प्रारभते नरः, नयं वा विपरीतम वा पंच एते तस्या हेतवः। बाबा, हमने अच्छा किया तो इनके हुक्म से और बुरा किया तो इनके हुक्म से। हम करता नहीं है, ये पंच करता है। ये जो तीन गुण हैं ये करता है, यह प्रकृति करता है, ये स्वभाव करता है, यह ईश्वर करता है। बोले कि ठीक है, जो कुछ किया सो किया, वह सब मुझे अर्पण कर दो। तत्पुरुषव मत अर्पण। असल में ऐसे रूखे सूखे लोगों को क्या अर्पित करना? अपने प्यारे अंतर्यामी को, जो बिल्कुल प्रेमास्पद अपना आत्मा है, उसको ही अर्पित कर देना। अच्छा भाई, देखो, इसमें तू भक्त का झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? धर्मात्माओं की बात दूसरी है। वह तो हर जगह कुछ ना कुछ सीलिंग लगा लेते हैं।
यहाँ तो भक्तों की बात है, धर्मात्माओं की बात नहीं है। भगवान ने कहा शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन कैसे हैं कि शुभ अशुभ फल देने वाले हैं, इसलिए फल के दो विभाग कर दिए, एक शुभ फल और दूसरा अशुभ फल। अब आप ही बताओ कि आपने भगवान को केवल शुभ फल अर्पित किया तो अशुभ फल के बंधन से कैसे छूटेंगे? फल श्रुति यह है कि कर्म अर्पण का अर्थ क्या होगा? कर्म अर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, पैसा लेकर और गाय की पूंछ हाथ में पकड़कर यह कहो कि अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय इमागाम तुभ्यम संप्रदे। इस प्रकार गोदान की तरह कर्मदान नहीं होता। कर्मदान करने की अंतरंग प्रक्रिया है। आत्म चैतन्य के बिना, अंतर्यामी की प्रेरणा के बिना तो कोई कर्म होता ही नहीं है। मशीन खराब हो तो खटखट करने लगती है और अच्छी हो तो बड़े प्रेम से चलती है, लेकिन मशीन चाहे अच्छी हो चाहे खराब चल रही है बिजली से, इसलिए बिजली का करंट चाहे बंद करो चाहे ठीक करो, यंत्र जो चल रहा है वह संबित विद्युत से ही चल रहा है। यंत्रारूढ़ानी माया। अगर शेर के प्रति समता ना होती तो देवी शेर को बहाना बनाती, सांप के प्रति ना होती तो शंकर जी उसे अपने शरीर पर धारण ना करते, सांप खाने वाले मोर के प्रति समता ना होती तो स्वामी कार्तिक उस पर चढ़ते कैसे, और कुत्ते के प्रति समता ना होती तो भैरव जी उसे अपना वाहन ना बनाते। जी भगवान। एक बहुत भारी रहस्य इसमें कंचन भगवान ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं ना, उस काम में हम तो हैं कर्ता। देखो लोगों की क्या समझ है, अज्ञानी लोगों की, कि हम तो हैं कर्ता और ये हमारे हाथ जो है ना ये करण है। करण माने औजार। और मैं करता इन हाथों से फला काम को करता हूँ, मैंने किया है। हाँ, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुम सबसे मेन चीज को भूल गए। किसको? संवित। हाँ, नहीं, वही उसी को कहते हैं, यहाँ कहते हैं अधिष्ठान को तो तुम भूल ही गए। बोले दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो, ये बिजली का कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो तो उसमें चाहे कोई भी प्रक्रिया करो, लेकिन अगर उसमें करंट नहीं होगा तो वो चलेगा? बताओ। नहीं चलेगा। अच्छा, आपने लाखों करोड़ों के एक से एक बढ़िया एयर कंडीशनर, एक से एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स, एक से एक बढ़िया डिवाइसेस सब ले ली, लेकिन वो करंट ना हो तो बताओ किसी काम के हैं वो? सब बेकार है, एकदम बेकार है। ये कहोगे यार इनको सबको ये घर में रखने की जरूरत क्या है जब बिजली नहीं है? तो भगवान कहते हैं अगर कोई ये कहे, मंत्र को देखिए पेज नंबर 411, मंत्र को देखिए, कोई भी काम होगा तो अधिष्ठानम, सबसे पहले तो अधिष्ठान चाहिए, करंट, आत्मा, उसके बाद कर्ता चाहिए, फिर करण, उसके बाद कर्ण रूपी हाथ पैर जिससे भी करोगे वह औजार चाहिए। अब करण दो तरह के होते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कुछ बाहरी करण होते हैं, कुछ भीतरी करण होते हैं, है ना। बाहरी करण माधव भगवान से पूछते हैं, बाहरी करण कौन कौन से हैं? हाथ पैर, जैसे हाथ पैर आदि। हाँ। अच्छा, और भीतरी करण कौन कौन से हैं? अंतःकरण, अंता माने भीतरी, अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 4 माधव भगवान ने बता दिए कि भीतरी करण यानी भीतरी औजार 4 हैं। कौन कौन से? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहाँ पर जब करणम भगवान ने कहा है तो क्या खाली बाहरी करण के लिए थोड़ी कहा है? नहीं, जाओ आप बताओ हमको, कोई भी आप काम करोगे, सम्यक रूप से कहा है। हाँ, तो कोई भी काम करोगे तो उसमें भीतर का मन बुद्धि लगाओगे कि नहीं? बिल्कुल लगेगी।
तो इसका मतलब बल्कि पहले पहले तो बाहर का चाहिए ही नहीं, पहले तो अंतःकरण ही चाहिए। यस। अगर मन में मेरे बाद में कोई फुर्ना आएगी कि मेरे को जो है डैडी से मिल के आना है, तो पहले तो वो मन बुद्धि काम करेगी। हाँ, सबसे पहले तो मन बुद्धि, और उससे भी पहले अधिष्ठान। हाँ, अगर अगर इसमें वो करंट ही नहीं होगा तो क्या करेगा ये? अंतःकरण जब पूर्णता को प्राप्त होता है उसके उसके बाद ही इन साधनों की, जिनको कर्ण कहते हैं, आवश्यकता होती है। हाँ, तो सबसे मुख्य बात, हाँ, तो सबसे मुख्य बात क्या आ गई कि हम महत्व देते हैं मैंने किया, तो भगवान कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी। क्या कहते हैं? तेरी ऐसी की तैसी। अधिष्ठान ना हो तू तू तेरे पास तो मेन सर्वर से, सर्वव्यापी परमात्मा से पहले करंट पहुंचा उधारी का, बिल्कुल। है ना? तब उसके बाद में तेरे, देखो बहुत सरल सी बात है कि इस पूरे शरीर में जितनी भी चतुराई है वो केवल इसीलिए तो है कि इसमें जीव है। जी। अगर इसमें चिदाभास ना हो, क्यों माधव भगवान? तो चिदाभास ना होते तो यूं कहेंगे भाई जी चलो जल्दी बाहर निकालो, जल्दी ले चलो। अगर इसमें जीव ना हो, चिदाभास ना हो, तो माधव भगवान ने बहुत बढ़िया कहा कि पूरा मोहल्ला मिल के पहले रोएगा और फिर कहेंगे घर के कहें बेग ही काढ़ो, जल्दी निकालो। भूत भय घर खई हैं। जितने लोग आते हैं सब यही सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, जल्दी करो। अब आज ही डिस्पोजल कर दो, आज ही लेके हिंडन में चल के जला दो डेड बॉडी को। तो बोले कल क्या दिक्कत है? अरे बोले ठीक नहीं रहता है, हम बड़े बूढ़े हैं, तुम मूर्ख हो, ऐसे कहते टाइट हैं। कर देंगे। कहीं वो लड़कवा नहीं आ पाया, बहुत दूर रहता है, अरे कहीं नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, फोटो दिखा देना, वीडियो वीडियो से कर दो। भगवान देखिए। अच्छा अब देखो, भगवान ने जब संपूर्ण संसार का रहस्य गीता में बताया तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों बताया कि नहीं? दोनों बताओ। बस यही तो पूरे संसार का रहस्य है। इस पूरे संसार का क्या रहस्य है बताओ? एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति में क्या है? जिनमें कोई करंट नहीं है, 5 भूतों का ये शरीर, क्या माता भगवान? बिल्कुल। इसमें कोई करंट नहीं है, वो आपने देखा है मुर्दे को। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो अपरा प्रकृति है, राणा भगवान से सुनते हैं अपरा प्रकृति, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अपरेयम। और उसके बाद एक परा प्रकृति भी है, अभी राणा भगवान से इस पर कमेंट सुनेंगे। एक परा प्रकृति भी है कि तुम्हारी जो ऊपर से नीचे तक का जितनी चतुराई है, मन है, बुद्धि है, आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, जितनी भी है, इनको सबको अगर कहीं जीव का करंट मिल जाए, क्यों भाई, तो ये खट्ट से सबके सब चैतन्य उठते हैं। और अगर जीव निकल जाए खुश तो ये गिर पड़ता है। तो ये जो शरीर का पूरा साइंस है, ये भगवान ने एक मंत्र में बता दिया, एक मंत्र में पूरे संसार का साइंस। कैसे? अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। तो पहले राणा भगवान से कमेंट सुनते हैं, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि जीव के पास अपनी पावर है कि ये कहीं से उधार लेके देता है, इसकी बात करेंगे। जी भगवान। जी भगवान। भगवान ने जो है प्रकृति के भी 2 भाग कर दिए, परा और अपरा। तो पहले भगवान ने अपरा को बताया कि भाई भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एव। तो 5 जो हमारे महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि, इनको उठाया भगवान, और मन बुद्धि और अहम, इन तीनों को भी लिया, और 8 भूमि जो आपो। टोटल को जड़ प्रकृति बताया वो कि ये अष्टधा प्रकृति है मेरी, अपरा है, ये जड़ है। और इसी प्रकृति का जो दूसरा भाग बताया जो चिदाभास है,
उसको जो है, जो जीव है, उसको भगवान ने परा प्रकृति बताया। तो इस प्रकार भगवान पूरी 7/4 प्रकृति के दो हिस्से कर दिए, 7/4 परा और अपरा। और परा यहाँ पे हमने जीव को लिया है, परा परम को नहीं लिया है। हालांकि मंत्र में पराम दिया है, तो कई बार इशारा चला जाता है कि हम परम की बात कर रहे हैं, बट यहाँ प्रकृति की बात है, तो चिदाभास को ही लिया है। यस, मंत्र नंबर 7/4 है, जहाँ पर भगवान ने ये एक ही मंत्र में पूरा रहस्य बता दिया है कि ये जो शरीर दौड़ता है, भागता है, बड़ी चतुराई दिखाता है ना, बड़े बढ़िया बढ़िया प्लानिंग करता है ना, उसके हाथ पैर शरीर मजबूत रहते हैं। तो भगवान रहस्य बता रहे हैं कि हर कोई भी शरीर हो, दो तरह की चीज़ों से बना है। एक अपरा प्रकृति, अपरा माने प्योर जड़, उसमें कोई चेतना नहीं है, और दूसरी परा प्रकृति। लेकिन इसमें गड़बड़ी इसलिए नहीं कर सकते हो कि भगवान ने दोनों के साथ में प्रकृति लगाया है। अपरा प्रकृति, प्रकृति की बात कर। अपरा प्रकृति, तो इसलिए प्रकृति में ही पहले यही का समझ लो प्रकृति का, वो असली परा तो बाद में बताएंगे वो। तो भगवान कहते हैं, हमारी जब शादी हुई थी ना, हमें याद है, तो पहले कैसेट चलता था बड़ा बड़ा सा। कैसेट बनाते तो सब लोग घर में कहते थे शादी हो गई, शादी हो गई, बहुरिया को बुलाओ, दूल्हे को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, कैसेट चली है, अब कैसेट चलेगा। तो भाई कैसेट चला, तो हमें याद है अभी भी कि वो कैसेट जब चला तो पहले कौन सा मंत्र चला, भूमि रापो अन्न लो वायु। उसने जो एडिट करके लगाया सबसे पहले गणेश जी की फोटो आ गई, है ना, हमें याद है अभी भी। और उसके बाद उसमें मंत्र चला, तो मंत्र हमें याद है, भूमि रापो अन्न लो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्नाः प्रकृति अष्टधा। अष्टधा, भगवान कहते हैं 8 प्रकार की भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। ये जो हम लोग का पूरे संसार को पढ़ा दिया भगवान ने एक मंत्र में। क्या? 8 चीजें जड़ प्रकृति काहे से बनी है? भूमि, आपो माने क्या होता है? जल, अनल माने क्या होता है? अग्नि, वायु, और खम माने क्या होता है? आकाश। तो भगवान कहते हैं 5 भूत और मन और बुद्धि और अहंकार, 8 हो गए, 5 और 3 8। तो भगवान कहते हैं ये 8 मेरी अष्टधा प्रकृति है। अब भगवान कहते हैं अपरा है, अपरा माने घटिया किस्म की है। क्यों घटिया किस्म की है? इसमें कोई चेतना नहीं है, कोई चेतना नहीं है। देखिए मंत्र में, इसके मंत्र के जस्ट बाद में देखिए 5वां मंत्र, अपरेयम इति। ये जो क्या अभी बताया वो कैसा है? अपरा है, अपरेयम, घटिया है, जड़ बता दिए, जड़ घटिया टाइप की है, घटिया टाइप की। यही ऐसे ही ले जाते हैं, उठा के जला देते हैं इसको, अपरा वाले को। लेकिन एक मेरी परा प्रकृति भी है अर्जुन। ये परा प्रकृति क्या है? जीव। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, ये बन रहा है जीव रूपा। कहते हैं इस अपरा से जो अन्य है, अपरेयम इतस्तु अन्यम, इस घटिया वाले 8 जड़, इससे अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति है। तो कहते हैं ये परा प्रकृति क्या है भाई? तो बोले वो भी है तो प्रकृति का ही हिस्सा, लेकिन वो जीव है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारते जगत। जैसे जीव उसके भीतर घुसता है, वैसे ये मुर्दा एकदम चैतन्य होकर बैठ जाता है। क्यों भाई? और फिर बढ़िया बढ़िया चतुराई करना शुरू कर देता है। लीजिए भगवान बता दिया भगवान ने कि जड़, ये 8 चीज़ों का झुंड, और प्लस इसमें जीव रूपी परा प्रकृति, ये मिल करके ये संसार का सारा पूरे संसार को पढ़ा दिया भगवान ने। मंत्र नंबर 7/4 एंड 7/5। अब हम लोग की यहाँ से आगे की बात चलती है, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अब ये बताइए कि जो जीव ने पावर दी पूरे शरीर को, क्यों भाई? जी, चिदाभास ने पावर दी, तो
माधव भगवान से पूछते हैं, इस जीव की अपनी पावर है कि उधारी की लेके दी? उधारी की है भगवान। उधारी की है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आओ ये पता लगावें कि इस जीव को कहाँ से पावर मिल रही है। तो भगवत गीता बताती है जीव को वहीं से पावर मिल रही है जहाँ से ईश्वर को मिल रही है। अब जरा बहुत टॉप क्लास हो गई बात। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो तुरंत ये पूछा जाता है खट्ट से, कोई वेदांत वाला कोई अज्ञानी मूर्ख तो होता नहीं है कि एक मूर्ति लगा दी सुंदर सी और ढेर सारी अगरबत्ती धूप बत्ती सब रख दी, रोज आरती गा रहा है, रोज पूजा कर रहा है, लेकिन जानता ही नहीं है कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। न जाने मैं को ठीक से, न जाने परमात्मा को ठीक से, और पूरी जिंदगी गुजार देता है भगवान। वो ऐसे पूजा करता रहता है बिल्कुल मशीन की तरह, जैसे ब्रश करता है ना सवेरे, ऐसे ही पूजा करता है। क्या बहुत जरूरी काम है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना। अरे कहते 1 मिनट के लिए पूजा कर ले, नहीं तो दिन भर पछतेबे। अरे देखिए भगवान। लेकिन वेदांत विद्या में जब कोई आता है तो उसको जिज्ञासु कहते हैं। वो कहता है भाई पहले बताओ मैं कौन हूँ। वो एक गाना था ना कि अगरबत्तियां राख हो गई, गार्ड तो फिर भी मिला नहीं, गॉड तो फिर भी मिला नहीं, 3 और Idiots सॉल्यूशन का पता नहीं। हाँ, वो उसमें वो जिज्ञासु वाली बात है। वो 3 इडियट में गाना है ना कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, कंफ्यूजन है सब यहाँ। हाँ, सॉल्यूशन का पता नहीं। हमारे घर में दुर्गा माता पूजी जा रही हैं, बगल वाले घर में राम पूज रहे हैं, उसके और बगल वाले घर में अल्लाह को पूज रहे हैं, उसके बगल में ईसा को पूज रहे हैं, उसके उधर वो शिव को पूज रहा है। सब लड़े आपस में, और आपस में सब एक दूसरे की काट करते हैं। अरे मरम न को जाना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी मिला नहीं। बहुत बढ़िया लाइन है। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवत गीता में जिज्ञासु भक्त की आगे बात चलती है जी। वो कहते हैं जीव को जहाँ से पावर मिली, क्यों भाई जीव को कहाँ से पावर मिली? तो क्या बोला हमने अभी? जहाँ से ब्रह्मा को मिली कि सृष्टि बनैबे हम। तो बोले अच्छा, हमको तो ये पता ही नहीं था कि ब्रह्मा भी उधार की पावर लिए है। तो बोले रामचरितमानस नहीं पढ़े हो का? उसमें लिखा है, रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है। अच्छा, बोले विष्णु तो पालनहारा है, तो विष्णु के अंदर खुद की पावर होगी। तो माधव भगवान से पूछते हैं विष्णु के अंदर खुद पावर है? बताओ। नहीं, विष्णु के अंदर खुद पावर नहीं है। वो तो जितने जितने ब्रह्मांड है उतने उतने ब्रह्मा है, उतने उतने विष्णु है, उतने उतने फिर महेश हैं। तो विष्णु की अपनी पावर है कि नहीं? तो नहीं है। नहीं है। अच्छा चलो वो भी लेते हैं। चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं कि महेश्वर के अपनी खुद की पावर होगी। नहीं, तो क्या पता चला? वो भी कहीं से लेते हैं। वेद के श्रुतियों के मंत्र रहस्य बता रहे हैं भगवान ईश्वर का। वो कह रहे हैं इसको भी पावर, कहीं ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे से पावर ले रहे हैं। बोले कहाँ से ले रहे हैं? बोले जहाँ से संसार के सब जीव ले रहे हैं। अरे सोर्स एक ही है अल्टीमेट। अरे गजब रे गजब। तो बोले किससे ले रहे हैं भाई ये सब पावर? तो कहते हैं परमात्मा से, अखंड और अनंत सर्वव्यापी परमात्मा से। बोले भैया ये तो कैसे कैसे मिलेगा? तो कहने लगे वही सर्वव्यापी है मूर्खाधिराज, जो सर्वव्यापी है वो इस 5.5 फीट में कैसे नहीं होगा? कहन हाँ होगा। तो कहन होगा तो इस शरीर में कहाँ है, कौन है? तो कहते हैं तेरा आत्मा जो है ना, वही सर्वव्यापी परमात्मा को, सर्वव्यापी जब इस देह में, उसी सर्वव्यापी परमात्मा को क्या नाम दे दिया? आत्मा। लो भाई मिल गया, बिल्कुल पास आ गया, बिल्कुल यहीं पास में आ गया। तो बोले सब लोग कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है, तो बोले महामूर्ख हैं। प्राप्त है पहले से। परमात्मा अगर न होता तो पावर कहाँ से मिलती जीव को? तो फिर जीव को न मिलती तो जीव आगे कहाँ से देता? तो कैसे धड़कता धक 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 दिल? तो फिर कैसे देखती भीतर से आँख? तो कैसे
चलते हाथ तो कैसे सुनते कान, तो कैसे गर्मी सर्दी का अनुभव करती त्वचा। क्या बढ़िया बात हो गई भगवान, मज़ा आ गई कि सारा रहस्य खुल गया पूरी प्रकृति का। उसको प्रकृति का रहस्य भी खुल गया, परमात्मा का भी खुल गया। प्रकृति पूरा उधारी का झुंड, हम लोग कैसे कहते हैं इसको, जीव जगत ईश्वर असत, ये सब उधारी वाले हैं। किससे पावर लेते हैं? परमात्मा से। अब चलो चलते हैं उपनिषदों में। ये परम काहे को लगा दिया जी? परमात्मा में परम क्यों लगाया जी? अरे बोले यार तुम कहीं आत्मा के पहले जब शुरू में पिताजी सामने बैठे हैं माधव जी के, पहले शुरू में जब घी मिलता था तो कहते थे दाल में घी डाल दो, ठीक है ना। उसके बाद में डालडा आने लगा, दादी डालती थी। डालडा आने लगा ना, घी डालिए। वो खजूर छाप डालडा पीला पीला डिब्बा आता था। तो क्या कहने लगे? देसी घी डालना, डालडा मत डाल देना। तो घी के पहले देसी क्यों लगाना पड़ा, बताओ माधव? क्योंकि विकृत चीज आ गई और घटिया चीजें बीच में आ गई, तो उसका नाम कुछ विशेष रखना पड़ गया। हाँ जो मुझे चाहिए ना घी वो लाओ, हाँ। देसी। अच्छा, उसके बाद जो देसी घी है उसमें भी मिलावट आ गई, तो और एक चीज लगानी पड़ी, शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी। देसी घी भी बहुत सारे होंगे। तो इसका मतलब उपनिषदों में बहुत ध्यान से सुनना भगवान, बहुत ध्यान से सुनने का उपनिषद रहस्य है। सबसे पहले है ना। वेदों में जो उपनिषद है, तो उपनिषद में क्या कहा गया है परमात्मा को? आत्मा, घी। क्या कहा गया है? आत्मा, घी कहा गया भाई। तो कहने लगे इसके आत्मा के पहले दुरात्मा, धर्मात्मा, जीवात्मा, इतने सारे लगा सकते हैं। तो बोले हट, गड़बड़ करता है, परम लगा दिया उसके आगे, परम वाले। परम आत्मा। देखिए भगवान, उपनिषदों में आत्मा कहा गया है परमात्मा को, लेकिन सुविधा के लिए महात्मा लोग परम लगा करके बताते हैं कि वो मेन पावर हाउस, स्वयं प्रकाश जिससे सारे जीव जगत ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश सब पावर पा रहे हैं। अब राणा भगवान से एक चीज पूछते हैं, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान ये जो सब उससे पावर पा रहे हैं, तो वो पावर दे रहा है सबको रात दिन धुआंधार, तो क्या वो जरा सा भी खर्च होता है क्या? वो तो हम रोज मंत्र वो पढ़ते हैं ना, पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो तो पूर्ण है, इदम भी पूर्ण है, अदम भी पूर्ण है, और वो पूर्ण ही पूर्ण है। उसमें से जितना भी निकाल लो वो तब भी पूर्ण ही रहता है, वो अपूर्ण हो ही नहीं सकता। जिस दिन हम उसकी अपूर्ण की कल्पना करेंगे उस दिन वो परमात्मा की कल्पना नहीं। बहुत बढ़िया। परमात्मा तो डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया बता दिया कि अव्ययम, व्यय नहीं होता। बोले अरे कोटि कोटि ब्रह्मांडों को दे रहा है पावर भाई, तो कुछ तो खर्च हुआ होगा, 0.01%। बोले मूर्खाधिराज अव्ययम। अव्ययम है वो, चाहे जितना व्यय कर दे खर्च नहीं होता। यहाँ पे हर चीज की लिमिट है। कहते हैं पानी की लिमिट है, तो भाई पानी जरा खर्च करो कम, नहीं तो पानी अगली पीढ़ी को कैसे मिलेगा। सूर्य का भी लिमिट बताते हैं, तो भैया ये करिए। हर चीज की यहाँ पे लिमिट है, और लिमिटलेस है तो वो आत्मा है केवल। देखिए भगवान, तो कितनी बढ़िया हम लोग की भगवान चर्चा चली कि हम लोगों ने थोड़ी सी देर में संपूर्ण प्रकृति को पढ़ लिया, और मनुष्य के शरीर में अपरा प्रकृति 8, उसमें जीव परा प्रकृति, और ऊपर से इनको सबको पावर कहाँ से आ रही है ये सब पढ़ लिया। और अब हम लोग मंत्र नंबर इसी 27 और 28 में, ये किसका आ गया मैसेज? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग 7 और 8, ये 27 और 28 इस मंत्र को पढ़ेंगे ज्ञानेश्वरी गीता से। संत ज्ञानेश्वर जी इसका क्या अर्थ बता रहे हैं। इसके पहले आपको एक बात और बता दें कि बात ये चल रही थी कि कोई भी कर्म कैसे होता है।
भगवत अर्पण बुद्धि से। हाँ, तो कोई भी कर्म होता है तो अगर आपके पास में गीता रस रत्नाकर ना भी हो तो भी आपको हम बता देते हैं कि ये मंत्र कहाँ मिलेगा, कि कोई भी काम करोगे तो कितनी चीज़ों से मिल करके होता है। तो मेरा ख्याल है 18वें अध्याय का 14वां मंत्र खोलो जरा माधव भगवान, यही है कि कोई भी काम करोगे तो उसमें कितनी चीज़ें चाहिए। तो कहते हैं नंबर 1 अधिष्ठान चाहिए, नंबर 2 कर्ता चाहिए, नंबर 3 करण माने हाथ पैर औजार चाहिए, पृथक विधम है, पृथक चेष्टा चाहिए, उसका देवता चाहिए। अब बोले ये सब पांचों चाहिए। अधिष्ठान पहला, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण 5 चाहिए। पांच ये 5 चाहिए। भगवान बहुत बड़ा रहस्य है, इसको नोट कर लो आप लोग, शायद ना ध्यान जाए। 18वें अध्याय का 14वां मंत्र है जिसमें कहते हैं कौनो भी काम हो संसार का, अगर रोटी बनानी है तो लोग कहते हैं रोटी बनाने में क्या है, सुनो क्या बोलते हैं, मैं रोटी बनाऊंगा, कर्ता हो गए, मेरे हाथ बनाएंगे, करण हो गए, हाथ करण हो गए। और कहते हैं कि इसमें हमने बुद्धि लगाई, मन लगाया, जो भी कुछ है, क्यों, और हमने चेष्टा करी, और भाई हमको आँख के देवता ने पावर दी, हाथ के देवता ने पावर दी, तो देवता भी हो गए। तो भगवान कहते हैं बेवकूफ़, तू सबसे मेन जो पावर दे रहा है पीछे से उसको भूल ही गया। कहता मैं करता हूँ। तो भगवान ये मंत्र क्या रहस्य बता रहा है, दौड़ाऊंगा तुझे। 18/14 भगवान कहते हैं सबसे पहले तो अधिष्ठान का जिसने सबको पावर दी और यही विराजमान है आत्मा। बहुत भारी रहस्य है भगवान। पूरी जिंदगी हमने इस मंत्र को गुरु भगवान से जब सुना था ना, तो अपनी डायरी में खूब बड़ा बड़ा लिखा अधिष्ठानम। अबे सबसे पहले तो मेन पावर हाउस चाहिए, तब फिर कोई भी सभा भी शुरू करते हैं तो पहले अध्यक्ष चाहिए, पहले अध्यक्ष चाहिए, हेड चाहिए। कौन अध्यक्ष कौन है तो चाहे भगवान वो कुछ करें ना करें, अध्यक्ष बैठेंगे तो पहले। चूंकि पिताजी, माधव के पिताजी बगल में बैठे हैं, इसलिए कुछ सरल सरल हमने गीता के रहस्य ले लिए। जैसे पहला तो ले लिया अपरा प्रकृति परा प्रकृति, 7/4 7/5 कैसे शरीर बनता है, 8 से अष्टधा, फिर उसको कैसे जीव पावर देती है। इसका एक रहस्य और ले लिया गया 18वें अध्याय का मंत्र नंबर 14। इसमें क्या ले लिया गया कि कोई भी क्रिया तुम उसको मेन को तो गिनते ही नहीं हो, तुम कहते हो मैंने क्या कर दिया, अधिष्ठानम। तो इसलिए अहंकार आता ये मंत्र को आप नोट कर लें। और अब संत ज्ञानेश्वर जी इन्हीं दोनों मंत्रों के रहस्य कैसे बताते हैं। 14-15। जी भगवान, तो इसको हम लोग सुनते हैं लाल सिंह भगवान से। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। तुम जो जो व्यापार करो, जिन विषयों का सेवन करो, जिन यज्ञों का संपादन करो, जो कुछ दान पुण्य करो, अथवा सेवकों के जीवन निर्वाह की जो व्यवस्था करो, अथवा तप और व्रत इत्यादि जो आचरण करो, अर्थात जो भी क्रियाएं तुम्हारे द्वारा संपन्न हो, वे सब मेरे ही उद्देश्य से समर्पित करते चलो। परंतु हाँ, ऐसा करते समय उसमें अहंकार का प्रवेश रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए। इस अहंकार को ही तो इस मारता प्रकार है। अहंकार का दोष सर्वथा प्रचालित कर देना चाहिए और समस्त कर्मों को अहंकार के दोष से निर्मल रखकर मुझे समर्पित करना चाहिए। देखिए अभी जो लाल सिंह भगवान ने पढ़ा, अब इसके बारे में हम एक प्रश्न पूछते हैं माधव भगवान से कि कोई कहता है मैंने किया, तो केवल तभी तो कह सकता है जब तक उसको पूरा रहस्य ना पता हो कि मैंने किया। मैंने करके किसको कहता है, वो शरीर को या जीव को, इसी सीमित प्रकृति वाले को तो कहता है मैंने किया। तो आप बताओ, अभी अभी हमने क्या रहस्य बताया कि इसने किया कि कहीं से उधारी पावर लेके किया। क्यों माधव भगवान? उधारी पावर लेके किया। बंद हो गया, चालू कर दें यहाँ से। क्योंकि पिताजी भी किसी के पास चर्चा होगी ना, तो क्या 7/4 खोल गीता का। मैं तुमको बताता हूँ, ये जड़ चीजें हैं, इसको जीव पावर दे रहा है। मन बुद्धि को भी जड़ में रखा है। मन बुद्धि को जड़ में रखा गया है। क्योंकि जड़ी तो है ये, जब बाद में सब जला दी जाएगी ये जड़ है, लेकिन
चेतन कुछ और है। हाँ, तो भगवान हम लोग वापस आ गए। कुछ संसार को चलाने वाला कहीं अलग है। अब भगवान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए ये डिस्कस हो रही है कि अगर आपको पूरा रहस्य पता है कि कहाँ से मुख्य पावर आ रही है और कैसे सब एक दूसरे से पावर देते हुए ये जगत चल रहा है, ठीक है ना, तो ये बताओ कि कोई ये कैसे कह सकता है मैंने ये काम, मैंने दान किया, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं दान, तो मैंने दान किया, क्यों माधव भगवान? अगर शरीर कहता है मैंने किया तो वो तो उधारी से लिए है जीव से, और जीव कहता है मैंने किया तो उसको भी मालूम है कि लोन लेकर के पावर आई है। तो इसका मतलब जो अज्ञानी मूर्ख हैं वही कहते हैं अहंकार करके कि मुझ शरीर ने किया, क्योंकि उसको पूरा रहस्य पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि इस शरीर में पावर, जिसको पता है ना, तो वो धन्यवाद, वो भगवान यही कह रहे हैं भगवत अर्पण बुद्धि से काम करिए। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि वो अपने आप धन्यवाद नहीं रखेगा, वो पीछे कर देगा। हाँ, कि जैसे डॉक्टर भगवान से किसी ने बोला कि भी देवनहार कोई और है। हाँ, हैं? डॉक्टर साहब से लोग किसी ने भरम कहा मुझ पे करें कि आप 250 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या कहा, जी भगवान, देने वाला करने वाला तो कोई और है। अब वो लोग तो हम पे भ्रम कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में साधन भगवान अभी आपने आज जब से डिस्कशन हो रहा है यही तो हो रहा है, अपरा प्रकृति का कोई भी वस्तु कोई कुछ कर ही नहीं सकती जब तक कि उसको पर प्रकृति साथ ना दे, और पर प्रकृति भी पर प्रकाश से काम करती है। तो जब तक पीछे से करंट नहीं आएगा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो चाहे डॉक्टर अग्रवाल हैं चाहे कोई है, तो कौन होते हैं दान करने वाले? कर्म। इसीलिए अक्सर आम आदमी भी ये बोलता है, चाहे उसका मतलब ना समझता हो, कि वही करने वाला है और वही करवाने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया बात करी कि जिसको नहीं मालूम है वो भी कहता है अरे हम करने वाले कौन, वही करवा रहा है पीछे से। तो आप जरा इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लें कि जी, राम भगवान, हाँ प्रणाम भगवान जी, सत्येंद्र सर जी। भगवान जो है पहले कह चुके हैं 3/27 में कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम मनते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3/27। देखो सत्येंद्र सर ने क्या बढ़िया रेफरेंस दिया कि जो कहता है मैं करता हूँ, तो भगवान 3/27 में भगवान उसको गालियां देते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते। हाँ, कहता मैंने किया है। हाँ, कहते हैं सुनो मैंने स्कूल बनवाया, मैंने सुनो मैं भोजन कराता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो भगवान ने गालियाँ दी हैं। सत्येंद्र सर ने क्या बढ़िया याद दिलाया, 3/27। माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी, केवल अर्थ सुना दो जी। संपूर्ण कर्म कर्माणि सर्वस्व, नहीं खाली अर्थ पढ़ दीजिए। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अरे गजब, जबकि सब मेरी पावर से हो रहा है। देखिए वो सत्येंद्र जी का, देखिए भगवान ये कह रहे हैं सब देखिए मेरी सत्येंद्र सर का कितना जबरदस्त भीतर तक वो सब क्लियर है। तो क्या बढ़िया देखिए बोला, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा। ईश्वर सब। क्यों भाई, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान माँ बहन की गाली तो नहीं दे सकते हैं, वो यहाँ पे वो तो संगति, क्या गाली दिया, विमूढ़ात्मा, विमूढ़। देखिए यहाँ पे वो संगति लग रही है, वो जो आप वो मंत्र लेके बताते हैं कि जीव सचेता, एक जीव सचेता, बहुत भारी रहस्य है। भगवान का चावल का जो एग्जाम्पल है, हाँ वो एक बार बता दीजिए। हाँ, तो माधव जी ने बोला है कि भाई एक वो रहस्य बतावें कि कैसे यहाँ पर उधारी एक से दूसरे को उधारी, दूसरे से तीसरे को उधारी, ऐसे कैसे खेल चल रहा है। तो देखिए परमात्मा की पावर मिली चिदाभास को, जीव को, ठीक है, जीव ने आगे पावर दी दिल को धड़कने की। दिल धड़का तो फिर ये आँख कान नाक ये सब जगह ब्लड की सप्लाई होने लगी, तो उनको पावर दी। अब वो सब हाथ पैर इंद्रियाँ आदि चलने लगी।
तो इसको रामचरितमानस में कैसे बताया इस रहस्य को कि क्या बोलते हैं, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। पकड़ना भगवान, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कहने लगे सामने हमको ये थर्मस दिख रहा है, तो कहते हैं थर्मस तो हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट विषय है ना, थर्मस को देखा किसने? बोले आँख ने। तो बोले अच्छा, तो बोले आँख की अपनी पावर है? बोले नहीं 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 नहीं, पीछे से आँखों में बैठा जो देवता है, जो थाना खोल के बैठा है इंद्रियों का, बोले वो बैठा है उस देवता की पावर से। तो बोले उस देवता से जरा पूछना कि तुम्हारी अपनी पावर है? कहा नहीं 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 नहीं, वो पीछे चिदाभास की पावर है। मैं इंद्र से लेता हूँ, भगवान से। तो चिदाभास से पूछना तुम्हारी अपनी पावर है? नहीं 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 नहीं, मैं तो मेन सर्वर से लेता हूँ। भगवान सुनो, इतना बढ़िया रहस्य रामचरितमानस है। जड़ चेतन विषय नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। ये मिलेगा मत है कैसे? गूगल से। गूगल में जहाँ विषय लिखोगे खट से मिल जाएगा। तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। अब भगवान देखो रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी तो ऋषियों मुनियों के साथ बैठते थे, तो गोस्वामी जी ने इसके आगे क्या लिखा है वो सुनो। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति अब होई, वही राम वही परमात्मा। मिल गया। माधव भगवान ने खोज निकाला है भाई, बालकांड में 127 नंबर पेज है। अच्छा, ये शंकर भगवान ने पार्वती को ये रहस्य शिव बताया। पार्वती का संवाद चल रहा है, यही तो लोग दे रहे हैं शिक्षा दोनों आदमी। ये वाला है। देखो सतेंद्र सर ने जो रहस्य बताया 3/27, उससे हम लोग पहुंच गए रामचरितमानस पे। रामचरितमानस के बालकांड में पहुंच जाइए आप, दोहा नंबर 117 और 117 के ऊपर है ये, ठीक है, चौपाई। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। तो कहने लगे ये तो सब उधारी वालों का हो गया मामला कि सब एक दूसरे को पावर दे रहे हैं, लेकिन ये बताओ सबसे मेन पावर कहाँ से आ रही है? तो कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो कहने लगे, पार्वती जी कहने लगे हम ठीक से नहीं समझे। अपने पति से कह रही हैं पार्वती जी कि हमको और बढ़िया बताइए। संसार में क्या होता है? संसार में पत्नियां कहती हैं, पति सुनता है। संसार में कौन ज़्यादा बोलता है, पति की पत्नी? हैं? अरे हम खुल के बता रहे हैं, पत्नियां ज़्यादा बोलती हैं, पति सुनते हैं। लेकिन शंकर पार्वती की ऐसी बढ़िया जोड़ी है भगवान कि पार्वती जी पूछती हैं, शंकर भगवान बोलते रहते हैं सुंदर सुंदर रहस्य, पार्वती सुनती हैं। तो पार्वती जी कहते हैं हम ठीक से नहीं समझे हैं, जरा और समझा दीजिए। तो इसके अगले चौपाई में कहते हैं जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। और शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, कह रहे पार्वती जिसकी सत्यता से ये जड़ माया ये सत्य की तरह मालूम पड़ती है। अरे बाप रे, प्योर वेदांत। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। एक रामचरितमानस के मर्मज्ञ आ गए गुरु भगवान के पास, है ना। तो गुरु भगवान से कहने लगे, तमाम सुनाने लगे, मैं राम की भक्ति करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना मेरा नाम है हमारे जिला में, अहंकार। हाँ। तो गुरु भगवान ने कहा तुमने परमात्मा को पाया कि नहीं, बस ये बताओ। तो कहना ऐसे मेरे भाग्य कहा। तो गुरु भगवान ने कहा धात तेरे की, मुख्य काम तो तुमने किया ही नहीं। तो कह मैं तो रामचरितमानस का प्रेमी हूँ। तो गुरु भगवान ने यही बोला, यही दोहा नंबर बालकांड का 117। बोले बोले कि रामचरितमानस का मर्मज्ञ है, चल बता इसका अर्थ। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु करवारी,
यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सके कोटारी। रजत सीप महु भास जिम, यथा भानु करवारी। भानु माने सूर्य। जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सीपी में चांदी दिखती है। ब्रह्म से प्रकाश यद्यपि मृषा, यद्यपि वहाँ चांदी नहीं है, मृषा माने झूठा, झूठी। लेकिन तीनों कालों में उस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता है। कोई जाके देखेगा तो कहीं लगता है वहाँ चांदी गड़ी हुई है, चमक रही है। बोले उसी तरह से ये पूरा संसार बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल सपना है, लेकिन अज्ञानियों को एकदम सत्य लगता है। देखिए भगवान आगे, और पार्वती जी कहती हैं और बताइए प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा है। तो कहते हैं एही विधि जग हरि आश्रित भगवान रही, और यद्यपि असत्य, यद्यपि यह जगत बिल्कुल झूठा है पार्वती, देत दुख आई। यद्यपि एकदम झूठा है, लेकिन दुख देने में कोई कसर छोड़ता है क्या? कितना दुख उठा रहा है जीव। तो कहीं किससे दुख उठा रहे हो जी? तो कहीं झूठे से। और आगे क्या कहते हैं? जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, और गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। अरे गजब रे गजब। माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं जी भगवान। विषय करण सुर जीव समेता, इसका ले रहे हैं अर्थ। हाँ। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा सब ले लिए। हमारे विषय और उनकी इंद्रियां और उनके देवताएं। विषयों को पावर कहाँ से मिली? इंद्रियों से। हाँ। इंद्रियों को कहाँ से मिली? उनके देवताओं से। देवताओं को कहाँ से मिली? जीव से। जीव से। जीव को कहाँ से मिली? अपने स्वरूप से, ईश्वर से। ये सब एक ही सहायता से, एक की ही सहायता से एक चेतन होते हैं। एक की सहायता से एक चेतन हो रहे हैं। ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से। देखो यहाँ क्लियर कर दिया। हाँ, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। सब एक से एक चलता है, सब कड़ी जुड़ी हुई रहती है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश हमारे राम है। वही अब हुई, इस समय अयोध्या नरेश की एक्टिंग कर रहे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, कहते हैं यह जगत प्रकाश है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर ये जड़ माया भी सत्य सी भासित हो रही है। अरे गजब रे गजब, क्या गजब का बहुत पूरा। बढ़िया। यहाँ पर अच्छा, इस इसमें परम शक्ति को राम यहाँ पर इस परम शक्ति का नाम राम है। राम लिख दिया। हाँ, जब गीता पढ़ते हो तो उसी का नाम कृष्ण है। बस जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसी का नाम दुर्गा है। दुर्गा है। और जब कुरान पढ़ते हो तो उसी का नाम परम शक्ति का अल्लाह है। जहाँ भी जिसकी आस्था विद्यमान रहती है, तो जब बाइबल, वहीं पर उस शक्ति का निरूपण कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो परमात्मा एक ही है, एक ही है ना? उसी को कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई दुर्गा कहता है, और उसी को हम लोग स्वरूप कहते हैं। कोई गुरु कह सकता है, कोई गुरु भी कहता है। हाँ, कोई गुरु कहता है, गुरु तत्व भी वही है। तो भगवान देखो क्या बढ़िया रहा है। भगवान पूरा वेदांत है, जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, पूरा वेदांत कहते हैं है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है। अरे गजब। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उतारी। कहते हैं हे पार्वती, ये जो संसार तुमको दिख रहा है इस ना, भ्रम को कोई टाल बिल्कुल हटा झूठा नहीं है। सकता। अच्छा बताओ माता भगवान, संसार सचमुच में है
कि बिल्कुल सपने जैसा बिल्कुल कहीं है ही नहीं। है ही नहीं कहीं। राणा भगवान से पूछते हैं, भगवान कृष्ण एकदम कहापुर में ये संसार बदल रहा है इसलिए झूठ है कि ये कहीं है ही नहीं। बदल रहा है इसलिए झूठा नहीं है ही नहीं इसलिए झूठा है। अभी तो हम इस जागृत जगत में बैठे हुए हैं तो हमें दिख रहा है आसपास जो भी कुछ है। अगर हम सपने में होते तब जरा इसके बारे में विचार करते कि ये हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जब सपना दिखता है तो लगता है ये बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। अब जागृत दिख रहा, लग रहा है ये बिल्कुल सच्चा है। वो छोटा स्वप्न है, ये बड़ा स्वप्न। देखिए भगवान, हाँ बिल्कुल, यही बताया वशिष्ठ जी ने। हाँ, यही बताया कि छोटा स्वप्न है, ये लंबे वो दीर्घ स्वप्न है। जी भगवान। तो तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, लेकिन वेदांती हटा सकता है, वेदांती हटा सकता है। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सर कटा ले तो बिना जागे उसका वह दुख दूर नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पर बिना जाने भगवान को दुख दूर नहीं होता है। आपको एक छंद सुना देते हैं। जो सीप की चांदी लुभाती, सीप के जाने बिना, त्यों ही विषय सुख कर लगे हैं, आत्म पहचाने बिना। अगर हम स्वरूप को पहचान जाएंगे तो हमको फिर किसी से सुख नहीं लेना पड़ेगा। हमको भीतर से डायरेक्ट सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। तब हमारी ये दीन दशा नहीं होगी कि है स्त्री मुझे सुख दे दे, मैं सुख का भिखारी हूँ। ऐ मर्द मुझे सुख दे दे, मैं सुख का भिखारी हूँ। ऐ धन मुझे सुख दे दे, मैं सुख का भिखारी हूँ। ऐ वाहवाही मुझे सुख दे दे, मैं सुख का भिखारी हूँ। तब ऐसे नहीं, तब क्या होता है, वो कहता है मैं सुख स्वरूप हूँ। देखिए भगवान, मैं अनंत सुख हूँ। आत्मा पे दृष्टि आ गई ना। देखिए भगवान, गुलामी खत्म, गुलामी खत्म हो गई सबसे। माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या उसको ईश्वर की गुलामी रहती है? नहीं भगवान, वो तो आत्मनिर्भर हो चुका है। आत्मनिर्भर हो चुका है। जैसे मोदी जी ने दिया नारा कि आत्मनिर्भर, तो हम ये समझ रहे थे, मैंने यार इसको बिना वेदांत के आत्मनिर्भर ये बनाएंगे कैसे? बिना वेदांत के आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो शरीर आत्मनिर्भर है ना, वो शरीर थोड़े दिन में मर जाएगा। तो वेदांत सिखा दें सबको तो सब आत्मनिर्भर बन जाए। और आपको बता दें, विश्व में अगर कोई एक धर्म हो सकता है तो उसका नाम है वेदांत। इसमें कहाँ लिखा है हिंदुओं के लिए ये रहस्य है? कोई मतलब नहीं। क्या मुसलमान का शरीर, मजहब से कोई मतलब नहीं। क्या मुसलमान का शरीर, ईसाई का शरीर, या अष्टधा प्रकृति और उसी चैतन्य जीव से नहीं प्रकाशित होता? ये तो सार्वभौमिक सत्य है। ये देखिए भगवान। अब भगवान, कुछ मूर्ख लोग हैं जो मूर्ति पूजा करके अपने आप को कर्ता समझते हैं। क्यों सतेंद्र सर, अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझते हैं। कल हमने एक मंत्र ऐसा खोजा उपनिषदों में जो कठोपनिषद में भी है और मुंडक उपनिषद में भी है। अब उसमें कहा गया है कि इतने मूर्ख होते हैं ये संसारी लोग कि अविद्यायाम अंतरे मन्यमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। इसी भवसागर में डूबते उतराते आते जाते हैं, लेकिन इतने मूर्ख हैं कि इनको ये पता ही नहीं है रहस्य कुछ, और कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। ना पता मैं का, ना पता भगवान का, और कोई रहस्य नहीं पता है भगवान। लेबर, जैसे लेबर होता है ना, सतेंद्र सर को एक दोहा मालूम है, ज्ञानी जन है जौहरी, कर्मी सकल मजूर। देखिए भगवान, ये मंत्र है, हम ग्रुप में भेज देंगे। हम आपको एक ऐसा मंत्र भेजेंगे कि वही मंत्र, वही रहस्य दोनों उपनिषदों में है। कठोपनिषद में भी है और मुंडक उपनिषद में भी है। केवल एक शब्द का अंतर है।
एक शब्द का अंतर है बस। एक में दंद्रम में मान रहा है, एक में जघन्य माना है, बस। ठीक है, हम भेज देंगे आपको। जी भगवान, हम लोग वापस आ जाते हैं भगवान भगवत गीता पे। भगवत गीता पे हमारा अभी क्या होना है? ज्ञानेश्वरी गीता चलेगी। ज्ञानेश्वरी गीता का 28वां मंत्र चलेगा। जी भगवान ज्ञानेश्वरी जी से रहता श्लोक है, जी लाल से जैसे बोलो। अग्नि में भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, जैसे अग्निकुंड में भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसे ही मुझे समर्पित किए हुए कर्मों का कभी आपके कोई सत्संग का नाम रख देना, अंत नहीं हो सबकर सकता। परम प्रकाशक जोई। कहने का आशय यह है कि जो कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं उनके फल के बंधन में कर्ता कभी नहीं बनता, अर्थात वे कर्म उसके लिए कभी बंधनकार नहीं हो सकते। हे पार्थ, जब कर्म शेष रहते हैं तभी उनके फल भी उत्पन्न होते हैं और उन फलों का भोग करने के लिए जीव की कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ता है। जीव को कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ता है, परंतु यदि वे सारे कर्म पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दिए जाएं, तो उसी समय जीवन और मृत्यु का सारा चक्कर ही समाप्त हो अरे जाता है। गजब, क्या बात है। बढ़िया। हे अर्जुन, यह कहने का कि आज ही कौन सी जल्दी है, कल देखा जाएगा, और इस प्रकार आज का काम कल पर टरकाने का समय नहीं है। अरे गजब, इसीलिए आत्मस्वरूप प्राप्त करने का सबसे सहज उपाय फल संन्यास कर्मयोग है, और उसके विषय में मैंने तुम्हें बतला दिया है। तुम इस देह के बंधन में मत रहो तथा सुख दुख के समुद्र में डुबकी मत लगाओ। सहज में इस सुगम मार्ग से चलकर प्रसन्नता पूर्वक सहज में मेरे आनंदमय स्वरूप में मिलकर रहो। अरे गजब रे गजब, बहुत गजब का अर्थ सुना दिया लाल सिंह भगवान ने। कैसे रहो। हाँ, कि जीव कब तक इस भवसागर में चकराते रहते हैं, इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि। केवल माँ बाप इच्छाएं नहीं, बाकी है ना। सुनिए, केवल माँ बाप नहीं बदलते, सुनिए, केवल माँ बाप ही नहीं बदलते हैं, माँ बाप बेटे पत्नी ही नहीं बदलते हैं, रिश्ते नाते ही नहीं बदलते हैं, योनियाँ भी बदलते हैं। 2 पैरों वाले, कभी 4 पैरों वाले, कभी 100 पैरों वाले, कभी पंख वाले, कभी नाली के कीड़े मकोड़े, कभी देव, पता कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं भगवान। और देह भी बदलते रहते हैं। तो बोले अरे बाप रे बाप, ये कब तक भटकेंगे? तो कहने लगे तब तक भटकोगे जब तक तुम इसका रहस्य नहीं जान जाओगे। विमुक्तो माम उपैष्यसि, तो कहने लगे जीते जी अपने स्वरूप को पहचान कर इससे एक हो जाओ। संसार के सारे काम सेकेंडरी हैं, सबसे टॉप काम क्या है? अपने भगवत स्वरूप को पहचान कर इसी में रहना। बाकी सब के सब मृत्यु छीन लेगी भगवान। मृत्यु सबको, मृत्यु इतनी क्रूर है, ये प्रकृति इतनी क्रूर है कि भगवान इसने सबके शरीर खत्म कर दिए। जिनको जिनको आप पूज्य, आपने जिनको जिनको पूज्य बताते हो ना, उनकी लिस्ट बना लेना। आपको बाद में ये कहना पड़ेगा इनके सबके शरीरों को प्रकृति ने खत्म कर दिया, इतनी क्रूर है। इसलिए प्रकृति का सहारा मत लो, उसका सहारा लो जो इसका प्रकाशक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इससे इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है। और कल भगवान अलका भगवान के सत्संग में ऐसा गजब का रहस्य आया है, उसको तो यूट्यूब में डालेंगे हम भगवान। बहुत बढ़िया था। अरे गजब, उसमें मालूम क्या आया है? मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो शादी कर ले, बच्चे कच्चे बनाता रहा। मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो बच्चे कच्चे पैदा करें। चलो वो भी कर लो, कह रहे मुख्य काम तो कर लो। मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम जरा खूब धन बटोर करके खूब मकान खड़े कर लें। अरे ससुरे हैं, वो कबीर साहब अपना मकान देख के मालूम क्या कहते हैं? अरे बाप रे, कबीर साहब कहते हैं अपने मकान को देख करके कि कबीरा मत गर्बियो, गर्व मत करना। कबीरा कहा मत गर्बियो, देख ऊंच आवास, काली परे भूमि लोटना, ऊपर जामे घास। वही लौटा के बाद। अरे बाप रे बाप, कहते हैं मकान को बड़ा महत्व देता है, धन को महत्व देता है, रिश्तों को महत्व देता है, पत्नी बेटा। अरे तेरा ये शरीर इसी मिट्टी में मिल के ऊपर घास जमेगी, मूर्ख। भगवान देखिए क्या गजब का रहस्य है।
अच्छा, कोई कहते हैं हम इसको नहीं मानता तब भी यही होगा। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर रहस्य डिस्कस हो गए। मानो या मन मानो, जो सत्य है वो सत्य है। तो भगवान पिताजी ने क्या बढ़िया बात कही कि माने या ना माने, जो सत्य है सो सत्य है। तो भगवान समय हो गया है, हम लोग 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप आत्मा में 2 मिनट के लिए। आप ले लीजिए, संजय वो दे। सबकर परम प्रकाशक जोई, वही अपना स्वरूप है, अधिष्ठान ही अपना स्वरूप है, वही मैं हूँ। मैं प्रकृति की चीज़ कतई नहीं हूँ, जो जन्मूं पलूं और मरूं, मैं तो इसका अधिष्ठान परब्रह्म हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।